जय हिंद दोस्तों। आज स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और इसमें हम देखेंगे फैंटेसी क्रिकेट में आज जो मैच होने वाला है आईपीएल का फर्स्ट क्वालिफायर केकेआर वर्सेस एसआरएच, उसका क्या प्लेइंग 11 हो सकता है और उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, पिच रिपोर्ट किस तरह की रहेगी। तो जैसा आप जानते हैं कि ये मैच जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने वाला है। बैटिंग वेन्यू रहता है अच्छा खासा और जम के रन बनते हैं यहाँ पे। हालाँकि बीच में 2 मैचेज़ में मुझे याद है कि थोड़ा स्लो ट्रैक था, 2 पेस ट्रैक था। चांसेस कम है क्योंकि क्वालिफायर का मैच है तो थोड़ा रेस्ट भी मिल गया है पिच को और हो सकता है कि नया ट्रैक यूज़ किया जाए। बट क्यूरेटर ने अच्छे से इसको बनाया होगा, बैटिंग फ्रेंडली रखा होगा वेन्यू को। मोस्ट प्रोबेबली क्वालीफायर में ऐसा होना चाहिए, मुझे जो लगता है ऐसा एक्सपेक्टेड है। बाकी अगर पिच रिपोर्ट के हिसाब से हम देख लेंगे कि अगर वो थोड़ा-सा स्लो या टू पेस ट्रैक रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस क्या करेंगे। अभी के लिए जो प्रीव्यू में दिख रहा है वो यही है कि बैटिंग पिच रहेगा, बैटिंग फ्रेंडली रहेगा, पेसर्स को थोड़ी मदद मिलेगी उसमें। और तो पेसर्स ही मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा विकेट्स लेते हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स। हाँ, पर जो मेन एडवांटेज है वो बैटिंग के लिए ही रहने वाला है। इसके अलावा हेड टू हेड की बात करें तो केकेआर थोड़ा-सा फ़ेवरेट है ऑन पेपर भी। और अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखें उसके हिसाब से भी। ऑन पेपर इसलिए क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं 2 और वहाँ वो उनका प्लस पॉइंट है। एसआरएच के पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं हैं उस लेवल के। प्लस जो केकेआर है उसमें माइक मिचेल स्टार्क थोड़े से फॉर्म में नहीं दिखे हैं इस बार, इतने ख़ास उनका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा है, सीज़न अच्छे से नहीं गया है। हालाँकि अगर वो मार्को जैनसन को खिलाते हैं तो बट सॉरी, अच्छा, चलो देखते हैं। अभी अभी प्लेइंग 11 देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो मोस्ट ऑफ द जो अभी के चांसेस हैं वो बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू रहेगा, प्लस बैटिंग के लिए अच्छा रहेगा, पेसर्स के लिए थोड़ी-सी मदद हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब प्लेइंग 11 की, हाँ, प्लेइंग 11 की अगर हम बात कर लें तो इसमें रहमतुल्लाह गुरबाज़ काफ़ी हिटिंग करते हैं, हिटर टाइप के बल्लेबाज़ हैं और मिस और हिट टाइप रहते हैं हमेशा ही। अगर उतने कंसिस्टेंट नहीं हैं जितने इनके जो सॉल्ट थे, तो बट अभी के लिए वही हैं और विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे आपको। तो विकेट कीपिंग बैकअप रहेगा प्लस ओपनिंग करेंगे। और इसके अलावा हिटिंग करते हैं तो बैटिंग वेन्यू रहेगा तो चांसेस हैं कि आपको अच्छे पिक हो जाते हैं इस हिसाब से, क्योंकि आपको रखने पड़ेंगे फिर। तो सुनील नारायण मस्ट हैव पिक रहेंगे। वेंकटेश अय्यर अगर बैटिंग वेन्यू है, पिच रिपोर्ट एक बार देखना पड़ेगा, अगर बैटिंग वेन्यू है तो आप उनको कवर करके चल सकते हैं, अदरवाइज़ इनको ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है। न बेस्ड ऑन पिच रिपोर्ट क्या है, अगर वो इनिशियल मूवमेंट रहने के चांसेस हैं, उस केस में भी आप उनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। बट अभी के लिए तो ये अच्छे पिक ही दिख रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर मस्ट हैव पिक रहेंगे, अच्छे पिक हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, किसी भी टाइम आपको बैक करके रन बना के दे सकते हैं। प्लस एंकर का रोल अभी के लिए वो ज़्यादातर निभा रहे हैं, तो उस हिसाब से 25-30 तो आराम से बना सकते हैं। रिंकू सिंह बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, तो ड्रॉप करके चलिए। एंड्रे रसल हिटिंग के लिए किसी भी समय प्रमोट हो सकते हैं, तो ये एक ट्रम्प कार्ड काइंड ऑफ पिक रहेंगे, प्लस बॉलिंग बैकअप भी है, तो ये मस्ट हैव पिक रहेंगे। आर सिंह कुछ ख़ास नहीं है, छोड़ के चल सकते हैं। सुधाकर रॉय नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे। मिचेल स्टार्क खेलेंगे। अगर फ़ास्ट बॉलिंग है तब तो मैं कहूँगा कि आप उनको कवर करके चलिए, क्योंकि डेथ करने के चांसेस हैं और डेथ में वो विकेट्स हमेशा लेते हैं, बंडल्स में विकेट लेते हैं। हर्षित राणा अच्छे बॉलर हैं, पिक करके चलिए। और वरुण चक्रवर्ती, ये भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं आज के मैच के लिए। थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि अगर पिच स्पिनर्स के लिए थोड़ी बहुत कुछ मदद है, तब तो आप इनको पक्का लेके चलिए और फर्स्ट इनिंग में। अदरवाइज़ फिर आप इनको सेकंड इनिंग में ट्राई कर सकते हैं कि केकेआर ने थोड़ा अच्छा स्कोर बना दिया। और स्कोर जब अच्छा होगा तो प्रेशर में जब टीम आएगी दूसरी तो विकेट्स दे सकते हैं, और ये क्वालिटी स्पिनर है, विकेट्स आपको लेते हुए दिखेंगे आराम से। तो इसीलिए आप इनको लेके चल सकते हैं। सेकंड इनिंग में आप इनको ज़रूर से कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें एसआरएच की, तो ओपनिंग में ट्रेविस हेड मस्ट हैव पिक रहेंगे। अभिषेक शर्मा, अगर इनिशियल मूवमेंट है पिच में या स्लो पिच है या टू पेस ट्रैक है, तो आप अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके चल सकते हैं। उस केस में उनका विकेट्स पक्का है, वो विकेट्स जाएगा ही जाएगा उनका। और अगर बैटिंग वेन्यू है तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। एक ट्रम्प कार्ड काइंड ऑफ हो सकते हैं प्लेयर वो,
क्योंकि अगर बैटिंग वेन्यू में वो अच्छा करेंगे, अच्छी हिटिंग करते हैं, प्लस स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। सबसे मेन बात है स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों को वो अच्छे से खेल सकते हैं, हाथ से पढ़ते हैं, तो एक अच्छे पिक रहेंगे। राहुल त्रिपाठी लास्ट मैच में थोड़ा-सा नॉक 33 रन के आसपास का नॉक था, बट फॉर्म में इतने ख़ास है नहीं, 3-4 मैचेज़ में मौका मिला है, पर कुछ ख़ास कर नहीं पाए हैं पिछले मैच के अलावा। अगर बैटिंग वेन्यू तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं ये भी, पर वही है, अगर बैटिंग वेन्यू तो आप इनको कवर इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, हालाँकि रिस्क रहेगा इनके ऊपर। इसके अलावा नीतीश रेड्डी अच्छे ऑलराउंडर हैं। कुछ ओवर्स की बॉलिंग प्लस बैटिंग, स्पिन के अच्छे बैट्समैन हैं ये भी। और क्लासेन तो आपको पता ही है कि स्पिन के एक अच्छे प्लेयर हैं, स्पिन हो चाहे पेस हो, दोनों के अच्छे प्लेयर हैं, और प्लस विकेट कीपिंग बैकअप इसमें रहने रहेगा इनका, तो ये तो मस्ट हैव पिक होंगे। इवन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन भी अच्छे खासे हो जाते हैं। इसके अलावा शहबाज़ अहमद बैटिंग नीचे आता है, छोड़ के चल सकते हैं आप। हाँ, एक केस में आप लेके चल सकते हैं कि अगर स्लो ट्रैक है या कुछ ऐसा आता है, पिच में मूवमेंट है, इनिशियल मूवमेंट है, तो आप लेके चल सकते हैं कि शहबाज़ अहमद को टीम में ले सकते हैं। कुछ ओवर्स की बॉलिंग मिल सकती है उनको, प्लस उस केस में उनकी बैटिंग भी आएगी आराम से। और बैटिंग जब आएगी तो फिर आप मान के चलिएगा कि एसआरएच का जो टॉप ऑर्डर है वो फ़ेल हुआ। जैसे अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, ट्रेविस हेड, अगर ये मतलब रन नहीं बनाएँगे, आउट हो जाएँगे जल्दी, तभी इनके बैटिंग आने के चांसेज़ हैं। तो उस हिसाब से आप टीम बनाइएगा फिर। अब्दुल समद अच्छे हिटर हैं, काफ़ी अच्छी हिटिंग करते हैं, और इवन 25-30 रन बना के आपको किसी भी समय दे सकते हैं। जैसे अगर लास्ट के 2 ओवर में भी बैटिंग आ जाती है तो बना सकते हैं, वो इतने अच्छे पिक हैं। बट बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो आने के चांसेस कम हैं, और ऊपर से एसआरएच के जो टॉप में से अगर कोई भी 3 बल्लेबाज चल गए, तो वैसे भी इनकी बैटिंग आने के फिर चांसेस और भी खत्म हो जाते हैं। एस सिंह छोड़ के चल सकते हैं, कुछ खास रहा नहीं है। फील्डिंग से सिर्फ एक अच्छी फील्डिंग की, उन्होंने अच्छे कैचेज़ पकड़े हैं अभी तक जितने मैच इन्होंने खेले हैं रणवीर सिंह ने। बट खास पिक आपके लिए नहीं रहेंगे, ड्रॉप करके चल सकते हैं। पैट कमिंस मस्ट हैव पिक रहेंगे। मिडल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, प्लस बैटिंग बैकअप भी रहता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो बैटिंग करने किसी भी समय आ सकते हैं, और अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं वो, अच्छे रन बना सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार के साथ भी सेम केस है, अगर मूवमेंट है, इनिशियल मूवमेंट है, हालाँकि मुझे लगता है कि इनिशियल ओवर में 1-2 ओवर की मूवमेंट तो उनको थोड़ी बहुत मिलेगी ही मिलेगी, और उस केस में वो सुनील नारायण या गुरबाज उनमें से पक्का 1 विकेट लेके जाएँगे। तो भुवनेश्वर कुमार एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं आपके, हालाँकि अगर आता है कि पिच बिल्कुल पाटा है, बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली है, तो आप उनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज़ एक आध जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इनका काफ़ी स्ट्रगल है इनका, गुरबाज़ का और ये सुनील नारायण का इनके अगेंस्ट। वेंकटेश अय्यर भी फँसते हैं इनके अगेंस्ट। अगर मूवमेंट है तो ये तीनों आप समझ के चलिए कि पक्का साफ़ कर देंगे भुवनेश्वर कुमार इनिशियल ओवर्स में, क्योंकि वो 2-3 ओवर पावर प्ले में करेंगे, उसमें कम से कम 1 या 2 विकेट तो फिर निकाल ही जाएँगे, अगर अगर मूवमेंट है तो। लाइन लेंथ अच्छा रहता है इनका, और आई थिंक गुरबाज़ को तो इन्होंने 2 इनिंग में सिर्फ़ 4 बॉल्स में 2 बार आउट कर दिया हुआ है 0 रन पे। आई थिंक ऐसा कुछ है स्टैट्स। तो गुरबाज तो बहुत स्ट्रगल करते हैं इनके अगेंस्ट, तो एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए भुवनेश्वर कुमार अच्छे खासे हो सकते हैं। इसके बाद विजयकांत व्यस्कांत जो है, ये अच्छे क्वालिटी लेग स्पिनर हैं। ये थोड़े से अभी हालाँकि इनिशियल करियर है उनका, तो आप इनको लेके चल सकते हैं। आई थिंक ये एक अच्छे पिक होंगे। अगर सेकंड बॉलिंग एसआरएच कर रहा है, तो उस केस में तो आप इनको पक्के से लेके चलिए। प्रेशर में केकेआर आएगा तो ये विकेट्स पक्का डालेंगे, क्योंकि एसआरएच की बैटिंग जिस तरह से उनके हिटर हैं, प्लेयर हैं, वो हिट करते हैं और रन बना रहे हैं, तो अगर वैसा कोई स्कोर हो गया, तो ये पक्के से विकेट्स लेके देंगे आपको, और ये ट्रम्प कार्ड पिक हो जाते हैं उस केस में। इसके अलावा टी नटराजन, अगर फर्स्ट बॉलिंग है तो आप लेके चलिए, अदरवाइज़ सेकंड बॉलिंग में आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। हालाँकि सेकंड बॉलिंग में भी इस आईपीएल में उनको विकेट्स मिले हैं। रीज़न उसका वही है कि एसआरएच ने स्कोर इतना बड़ा बना दिया कि दूसरी टीम जो है वो रन रेट के प्रेशर में विकेट्स दे देती है। तो ये प्लेइंग 11 है अभी के लिए, और पिच वेन्यू आपको बता चुके हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि उम, आज की टीम में कौन से पिक अच्छे रहेंगे, या हमारी टीम क्या रहने वाली है। तो बैटिंग वेन्यू के रहने के चांसेस हैं, तो मैं अभी के लिए गुरबाज़ और क्लासन को लेके चल रहा हूँ। हालाँकि मैं गुरबाज़ को ड्रॉप कर दूँगा, बट अभी के लिए मैं लेके चल रहा हूँ। ट्रेविस हेड मस्ट हैव पिक रहेंगे। अभिषेक शर्मा
ड्रॉप करने का रिस्क आप ले सकते हैं अगर हल्का-सा इनिशियल मूवमेंट है, मैं ड्रॉप करके ही चलूँगा अभिषेक शर्मा को मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर बैटिंग वेन्यू है, पाटा ट्रैक रहेगा बिल्कुल तो मैं अभिषेक शर्मा को कवर करूँगा। प्लस अगर इनकी सेकंड बैटिंग है, तो अभिषेक शर्मा को मैं कवर करूँगा। अदरवाइज़ फर्स्ट बैटिंग के केस में मैं उनको शायद ड्रॉप कर दूँ। सेम केस विद वेंकटेश अय्यर। अगर पिच रिपोर्ट आएगी कि बहुत ज़्यादा पाटा ट्रैक है, कोई मूवमेंट नहीं होगा तो मैं इनको ट्राई करूँगा वेंकटेश अय्यर को। अदरवाइज़ मुझे थोड़ा रिस्की लग रहे हैं आज के मैच के लिए। तो बैटिंग में से अभी के लिए ये 2 ही हैं। राहुल त्रिपाठी आप ट्राई कर सकते हैं, हालाँकि इतना कुछ ख़ास मुझे लगता नहीं है कि उनका है इस बार। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और श्रेयस अय्यर, इनको लेके मैं चल रहा हूँ। नीतीश रेड्डी मस्ट हैव पिक होते हैं। सुनील नारायण और एंड्रे रसल भी मस्ट हैव पिक हैं। अगर मार्को जेनसन खेलते हैं, तो ये एक अच्छे पिक होंगे आपके लिए। लेफ्ट आर्म एक्स्ट्रा पेस है इनके पास, लेफ्ट आर्म पेसर। तो ये एक मस्ट हैव पिक रहेंगे, एक ट्रम्प कार्ड पिक होंगे आज के मैच के लिए, अगर ये खेलते हैं तो। तो प्लेइंग 11 देख लीजिएगा, अगर ये खेल रहे होंगे तो इनको ज़रूर से ट्राई करिएगा। बैटिंग बैकअप प्लस बॉलिंग रहेगी। और वेंकटेश अय्यर वगैरह इनके अगेंस्ट काफ़ी काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, गुरबाज भी स्ट्रगल करते हैं इनके अगेंस्ट। तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं अगर प्लेइंग 11 में आते हैं। तो अभी के लिए मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, प्लेइंग 11 में अगर आएगा तभी मैं इनको रखूँगा। इसके अलावा फर्स्ट बैटिंग है तो टी नटराजन को ज़रूर से रखिएगा, पैट कमिंस को आप ले सकते हैं और भुवनेश्वर कुमार एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो भुवनेश्वर कुमार को तो मैं लेके चल रहा हूँ। हर्षित राणा अच्छी फ़ॉर्म में दिख रहे हैं, अच्छे गेंदबाज़ हैं। प्लस पावर प्ले में 1 आध ओवर में करेंगे और डेथ में करने आएँगे, तो ये भी मस्ट हैव पिक रहेंगे। इसके अलावा टी नटराजन फर्स्ट बॉलिंग है तो आप ट्राई करिए, अदरवाइज़ आप इनको छोड़ के चल सकते हैं। अगर फर्स्ट बॉलिंग एसआरएच की है, तो आप वरुण चक्रवर्ती को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो सेकंड बॉलिंग करने आएँगे तो प्रेशर में विकेट्स मिलने के चांसेस रहेंगे। क्वालिटी स्पिनर है प्लस। अ, व्यासकांत जो हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं, पर इनको ट्राई करने का एक ही वो है कि अगर कुछ मदद है पिच में तो आप उनको दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई हेल्प नहीं है पिच से, तो उनको सेकंड इनिंग में ट्राई किया जा सकता है। बट ये ध्यान रखिएगा कि अभी उतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, शायद फर्स्ट ही आईपीएल है उनका, तो इनके ओवर्स किसी भी समय कट सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा रिस्क है इनके साथ, इसलिए मैं उनको नहीं लेके जा रहा हूँ अभी। मिचेल स्टार्क एक अच्छे पिक होंगे। पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, प्लस उनकी जो लेंथ होती है, अगर मूवमेंट होगा ना, तो ये फिर एक अच्छे घातक बहुत ही खतरनाक गेंदबाज बन जाते हैं, अच्छी खासी विकेट्स लेते हैं। तो आप इनको फिर ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। पैट कमिंस मेरे हिसाब से आपको मस्ट हैव पिक रहेंगे, उनको आप ट्राई करिए कि आप उनको कवर करके चलें। एक आध विकेट तो आराम से आपको लेके दे देंगे। और तो ये अभी के लिए हमारा वेन्यू है। इसमें जो हमारी टीम है, इसमें से अभिषेक शर्मा डिपेंडिंग ऑन पिच रिपोर्ट रहेंगे, अदरवाइज़ मैं इनको ड्रॉप करके चलूँगा। और रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ भी सेम केस है, हालाँकि मैं उनको ड्रॉप करके ही चलूँगा। उनकी जगह जो है हम किसी गेंदबाज़ को या किसी बल्लेबाज़ को लेके चल सकते हैं। अगर पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है, तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ से किसी एक बल्लेबाज़ को लेके चलिए, जैसे वेंकटेश अय्यर, या अगर बैटिंग फ्रेंडली है तो। और अगर बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, अगर आता है कि इनिशियल मूवमेंट है या कुछ ऐसा है, तो आप बॉलिंग में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन किसकी फर्स्ट बैटिंग है और किसकी सेकंड बैटिंग है। तो अभी के लिए यही मेरा प्लेइंग 11 है, ये मेरी टीम है। और इसमें कैप्टेंसी के जो सेफ ऑप्शंस में से हो जाते हैं, हेनरी क्लासन वाइस कैप्टेंसी के सेफ ऑप्शन हैं, वन ऑफ द बेस्ट और सेफ ऑप्शंस रहेंगे हेनरी क्लासन, बीसी। ट्रेविस हेड अगर बैटिंग, ये आपका कैप्टेंसी के सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे। ट्रेविस हेड, सुनील नारायण, ये कैप्टेंसी के ऑप्शन है। अभिषेक शर्मा अगर अगर पाटा ट्रैक है तो स्पिनर्स अच्छे खेलते हैं, आप कैप्टेंसी में कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनको बीसी लेके चल सकते हैं। अगर इनिशियल मूवमेंट आता है तो आप इनको ड्रॉप करके चलिए। ये आपके लिए एक ड्रॉप के ऑप्शन रहेंगे अभिषेक शर्मा, अगर इनिशियल मूवमेंट आता है। इसके अलावा नीतीश रेड्डी, वीसी के अच्छे खासे ऑप्शन हो जाते हैं। और भुवनेश्वर कुमार को आप ट्राई कर सकते हैं बीसी में, अगर इनिशियल मूवमेंट रहने के चांसेस हैं। सेम केस हर्षित राणा के साथ भी है, अगर सेकंड बॉलिंग है या कुछ ऐसा है जिसमें प्रेशर्स में एसआरएच आएगा, तो आप इनको बीसी में ट्राई कर सकते हैं। हालाँकि अभी के हिसाब से तो सबसे जो सेफ हैं वो सुनील नारायण और ट्रेविस हेड ही दिख रहे हैं। तो अगर आपने, वैसे दोस्तों, अगर ग्रैंड लीग अगर किसी ने जीतना है,
तो उसके लिए तो फिर रिस्क लेना बनता है, रिस्क लिए बिना आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते हैं। तो अगर रिस्क नहीं लिए लोगे तो फिर ग्रैंड लीग कहाँ से जीतेंगे? आप थोड़ा-सा रिस्क लीजिए और उस हिसाब से, बट इतना रिस्क भी ना लें कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी डूब जाए। तो थोड़ा-सा रिस्क लेके चलिए और एक अच्छी टीम बनाइए। इवन 2 या 3 टीम से ज़्यादा मेरे हिसाब से जीएल में तो कभी भी नहीं खेलना चाहिए। 2 टीम से ज़्यादा, तो 2 टीम बना लीजिए कॉम्बिनेशन बना के, और उसके हिसाब से अपने कैप्टन, वाइस कैप्टन चूज़ करके चलिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर कोई और न्यूज़ आती है या कुछ चेंज आता है तो मैं आपको वीडियो डालूँगा। अदरवाइज़ अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।